चलिए, मधुबन विधानसभा क्षेत्र में जिन चीजों का लोगों का इंतजार था, वो अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो गई है। राजनीतिक में उथल पुथल के बाद फिर से मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राणा रणधीर सिंह को ही टिकट दिया गया है। विधानसभा क्षेत्र से फिर से ही राणा रणधीर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे पहले से ही लोगों में चर्चाएं हो रही थी कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र अब की बार जेडीयू के खाते में जाएगी, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू और अन्य पार्टियों की एनडीए गठबंधन है। एनडीए गठबंधन में ऐसे अंदाज लगाया जा रहा था जैसे बीजेपी के कोटे में शिवहर लोकसभा क्षेत्र पड़ता था। जब से ही चुनाव शिवहर लोकसभा का हुआ, वो जेडीयू के खाते में चली गई। ऐसे वैसे ही लोगों में चर्चा हो रही थी कि अब की बार मधुबन विधानसभा क्षेत्र जो सीट है जेडीयू के खाते में चली जाएगी और यहाँ से जेडीयू के कैंडिडेट आएंगे। मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राणा रणधीर सिंह को टिकट बीजेपी से नहीं मिलेगी, अगर मिल भी सकता है तो जेडीयू से मिलेगी। लेकिन वो जो चर्चाएं चल रही थी, वो चर्चाएं की घड़ी आज समाप्त हो गई। आज एनडीए गठबंधन के बीजेपी जो पार्टी है वो अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया और फिर से बीजेपी के ही कोटे में मधुबन विधानसभा क्षेत्र रह गई। और फिर यहां से तीसरी बार मधुबन विधानसभा क्षेत्र से राणा रणधीर सिंह चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी है। जैसे ही सोशल मीडिया पर बीजेपी की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुआ कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र फिर से राणा रणधीर सिंह के ही क्षेत्र कोटे में रहेंगे, बीजेपी के ही कोटे में रहेंगे और वहां से राणा रणधीर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई, कहीं ना कहीं उनके समर्थकों में एक खुशी का लहर सा दौर पड़ा। सभी लोग मधुबन पहुंच गए विधायक जी को स्वागत करने के लिए, उनके साथ मिठाइयां बांटकर लोगों को खिलाने के लिए। चलिए आपको बता दें, जैसे ही लोगों को जानकारी हुआ कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र से अब की बार भी राणा रणधीर सिंह ही चुनाव लड़ेंगे, तो सभी लोग बधाइयां देना शुरू कर दिए, शुभकामनाएं देना शुरू कर दिए। कितना लोग उनके घर पहुंच गए, उनके कार्यालय पहुंच गए और वहां जाकर उनको अबीर गुलाल लगाकर जोरदार पुरजोर तरीकों से उनका जोरदार स्वागत किया। अभी भी खुशी का माहौल है बीजेपी कार्यकर्ताओं में और लगातार अब तैयारियां शुरू हो गई है हैट्रिक मारने की। चलिए, विधानसभा क्षेत्र से राणा रणधीर सिंह दूसरी बार विधायक रह चुके हैं और तीसरी बार की तैयारी में है, अब की बार हैट्रिक मारने की तैयारी में है। तो अब जनता तय करेगी कि मधुबन विधानसभा क्षेत्र में राणा रणधीर सिंह हैट्रिक मारेगी या नहीं मारेगी। अब मधुबन के जनता के हाथ में है। हमने पहले ही बताया था कि अगर मधुबन विधानसभा सीट जो है एनडीए से बीजेपी के झोले में आती है तो फिर से राणा रणधीर सिंह को टिकट मिलेगा। वही हुआ, जैसे ही बीजेपी के कोटे में सीट आई, वो फिर से राणा रणधीर सिंह को ही टिकट दी और आज से फिर से तैयारियां जोर शुरू हो गई है। और आपको बता दें कि खुशी की बात यह है कि 17 अक्टूबर को राणा रणधीर सिंह की नामांकन प्रक्रिया होगा और वो 17 अक्टूबर को वो नामांकन देंगे पकड़ी दयाल अनुमंडल कार्यालय में। विशेष आप खबर पॉइंट पर राजू मुखिया को देख रहे थे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और अच्छा अपना कमेंट और राय जरूर दीजिएगा। विशेष धन्यवाद।